किसने की है सब सफाई? सब सफाई सब लोगों ने मिलकर करी है। सबसे बड़ा योगदान हमारे गुप्ता जी का है। किसने की है सफाई? के गुप्ता जी। के गुप्ता। और ये सब सफाई किसने कराई? के गुप्ता। जो मोदी जी हैं वो देश के शेर हैं और गुप्ता जी अपने डूंगरपुर के शेर जिले के। कोई एक बात जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो डूंगरपुर में सबको? मतलब ये है कि जो गुप्ता जी जो कोशिश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी इसको संभाल के रखे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा डूंगरपुर हम देख रहे हैं कि पिछले जितने भी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बिताए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा साफ हुआ है पिछले 3-4 सालों में। और ये वो टाइम है जब आप यहाँ पे परिषद में आए हैं, सभापति बने हैं। आपको कैसा लगता है कि जितना ट्राई आपने किया है, मतलब आपने सफाई के लिए कहीं से किसी को हायर किया या फिर अपने लेवल पे जितना भी हार्डवर्क करना रहता है उसका कितना % इम्प्लीमेंट हो गया? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब से 2 सितंबर 2015 से मैं सभापति बना तो ये ईश्वरी एक शक्ति जो हमारे पीछे काम कर रही है। सारे कर्मचारी, जितने भी नगर परिषद के कर्मचारी बंधु हैं, उन सब में एक नई ऊर्जा आई और उन्होंने इस सफाई को अपना दायित्व समझा कि सफाई हमारा मूल उद्देश्य ये है कि शहर को साफ रखना। और सारे कर्मचारियों ने दिन रात मिलकर इस शहर को बहुत सुंदर बनाया। मैं ये सारा श्रेय नगर परिषद के कर्मचारियों को और शहर की जनता को देता हूँ। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली लोगों में प्रेरणा जगाई कि स्वच्छता के बिना कुछ भी नहीं है। आज हमारा देश, जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लाल किले से आह्वान करते हैं कि पूरे देश को स्वच्छ बनाऊंगा, तो ये कोई साधारण बात नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री जिस बात की चिंता कर रहा है, राजस्थान की मुख्यमंत्री, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान की चिंता कर रही है, तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता कि हम हमारे शहर को सुंदर बनाएं? और हमने प्रयास किया और प्रयास वो सफल हुए। अभी मैं इतने लोगों से मिला, मतलब पिछले 10-15 दिन में जितने लोगों से मिला, मैं जैसे ये सवाल पूछता हूँ कि सफाई किसने कराई, उनके मुंह से एक ही वर्ड आता है, गुप्ता जी। दूसरा आता है कि नगर परिषद। तो ये चीज़ आपको कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है? देखिए, शहर की जनता वास्तव में, अगर ये कहा जाए कि इस मामले के अंदर मुझे इसका श्रेय देती है, लेकिन ये श्रेय वास्तव में शहर की जनता और नगर परिषद कर्मचारियों को ही जाता है। उनके ही प्रयासों से और उनके क्रियाकलापों से ही हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बना है। मैं तो मात्र एक काल्पनिक कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसके बाद अभी हमारे पास, जैसे अभी भी ऐसा कह सकते हैं ना, सफाई तो एक रेगुलर प्रोसेस है, बहुत लंबा चलता रहेगा। तो अभी हमारे दिमाग में आगे का क्या प्लान चल रहा है कि नियर फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं सफाई को प्रमोट करने के लिए? देखिए, अभी हमारे शहर के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 जो 24 जनवरी से 29 जनवरी को होने जा रहा है, उस जश्न को बनाने की हम बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। 21 तारीख को हम एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने करीब शहर से 50,000 लोगों को आने का आह्वान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस शहर के अंदर स्वच्छता की एक अलंक जगी है और स्वच्छता के प्रति हर व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति जागृत हुआ है। और वो 21 तारीख को इस बात का प्रमाण देगा कि स्वच्छता हमारा मूल उद्देश्य, ध्येय है। और उस ध्येय को हम जब 21 तारीख को देखेंगे, शहर की जनता का उत्साह, और 24 जनवरी से जब हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि डूंगरपुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में प्रथम नहीं आए, हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और जब हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इस शहर में अनेकों प्रकार के विकास के काम और किस तरह से युवाओं को हम अपने साथ और अधिक संख्या में जोड़ें, इस तरह के अनेकों प्रकार के कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे। और सबसे पहले तो हमारे द्वारा राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, जिनसे नगर का युवा, नगर की महिला, नगर का पुरुष प्रभावित होता है, उन सारी योजनाओं को हम धरातल पे लाएंगे और उनका सबका लाभ शहर की जनता को दिलाएंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इन सब के साथ एक चीज़ और दिमाग में आती है कि डूंगरपुर ने पहली बार इनोवेशन देखा है। इनोवेशन कैसा? अभी तक सब बोलते हैं कि कचरा मत करो, कचरा मत करो। अभी ये परिषद आने के बाद ऐसा हुआ कि कचरे की गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आ रही है, उसमें गाने भी बज रहे हैं
उसमें 2 अलग अलग कलर भी हैं, नीला कलर है, हरा कलर है। बट अभी भी एक चीज़ देखी है मैंने, जब बहुत से लोगों से मिला, कि कुछ लोग ऐसे हैं थोड़े बहुत ही, बट कि जिनको गीला कचरा सूखा कचरा इसका डिफरेंस नहीं पता चलता, या फिर गीला हरे में डालना या फिर नीले में डालना। तो इसके लिए आपने बहुत प्रमोट किया है ऑलरेडी, फिर भी अपन और क्या क्या काम करें ऐसा जिससे लोग और ज़्यादा इस चीज़ में इंक्लाइंड हो? देखिए, वैसे तो अपवाद हर काम में है और 100% सफलता मैं ये मानता हूँ कि किसी भी काम में मिलना बहुत असंभव बात है। लेकिन धीरे धीरे अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे शहर में 99% महिलाओं के अंदर इस बात का माहौल है कि गीला कचरा मतलब हरी बाल्टी, सूखा कचरा मतलब नीली बाल्टी। लेकिन जो 1% लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी तक इस ओर डेवलप नहीं हुई है, आने वाले समय में उनको देख देख के धीरे धीरे, और हम मोटिवेट तुरंत, हम सारे दिन भर हमारे पास एक लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शहर की जनता को इस बात का आभास कराएं और इस बात का प्रयास करें कि शहर की 100% जनता गीला और सूखा कचरा सिस्टमेटिक गीला हरी बाल्टी में और सूखा नीली बाल्टी में डालें। और मुझे विश्वास है शहर की जनता पर इसमें बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी। और एक और चीज़ कि इसमें अपन लोकल टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। मतलब जैसे वो गाड़ियाँ जाती हैं, उसमें जो गीत बज रहे हैं या फिर जो भी गाने बज रहे हैं, मोस्टली मैंने देखा कि वो लोकल टैलेंट है अपने यहाँ का। तो इससे अपने को कितना अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि अपने यहाँ के लोग भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्या है इस बात को लेकर। रोज कोई न कोई शहर का बच्चा, बच्ची, बड़ा, बुजुर्ग कोई न कोई गाने की लाइनें लेके आता है और इतने गाने एकत्रित हो गए। और हम, एक बात और है, इन गाड़ियों के अंदर हम सीडी में हर 15 दिन से 1 महीने से गानों को बदलते हैं, तब भी हमारे गाने खत्म नहीं हो रहे। और यहाँ का युवा बहुत कर्मठ है, बहुत उत्तेजित है और हर तरह से वो तैयारी करके बैठा है कि मेरे गाने बजने चाहिए। और हम प्रयास भी करते हैं कि शहर के बच्चों के गाने, अलग अलग गाने बजे, और ये कर भी रहे हैं हम। और वैसे भी बहुत से लोगों से मिला, उनको गाने गवाए और वो गाते भी हैं ये वाले सारे गाने। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, कई बार ऐसा देखा है यहाँ पे कि कोई चीज़ हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, उसके पहले तो उसका कलर हो गया, उसका यूज़ चालू हो गया। तो क्या ऐसा है कि आप जैसे अपने इसके पहले वाले प्रोफेशन में आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उसका जो स्किल्स हैं जो सीखी हैं वो कहीं काम आती हैं इस चीज़ में? क्या ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अपने? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले के अनुभव काम नहीं आते। आज मैं एक कहूँ कि 2.25 साल में हमने जितने भी निर्माण के कार्य कराए, जितना भी डेवलपमेंट कराया, वो डेवलपमेंट कहीं न कहीं से देख के किया गया है। कोई ये नहीं कि दिमाग से डेवलपमेंट को पैदा किया जा सकता है। तो हमने जहाँ जहाँ देश और विदेश में जो जो चीज़ें देखी, उन सबको हमने धरातल पर डूंगरपुर में लाने का प्रयास किया। और एक पूरे राजस्थान के अंदर जब मैंने दौरे किए, तो मैंने देखा कि कहीं भी निकाय में कुछ भी अच्छा मिले वो डूंगरपुर में होना चाहिए, और वो मैंने प्रयास किया। उसकी बदौलत ही आज हमारा डूंगरपुर नया नया नजर आता है।